अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ाक। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइफ। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एशिया कप 2023 के हवाले से, जिसको होस्ट पाकिस्तान ने करना था। कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग थी, एसीसी की मीटिंग थी। उसमें एक बड़ा फैसला हो चुका है कि क्या ये एशिया कप पाकिस्तान के अंदर अब होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कौन से वेन्यू पर होगा, कहां पर होगा, क्या फैसला हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज के हवाले से। दोनों मुसलमान खिलाड़ियों के खिलाफ देशभक्ति का रोब लगाया गया है, देशभक्ति का इल्ज़ाम लगाया गया है। वो क्या वजूहात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा सोशल मीडिया पर हंगामा किया जा रहा है, क्या वजूहात है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, कि कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग थी वो कल जारी थी, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एशिया कप 2023 जो ठीक वर्ल्ड कप से पहले होना था, 50 ओवर का, वो पाकिस्तान के अंदर होना था। उसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 को होस्ट करना था। तो जिसके बाद इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई ने यह फैसला किया कि हम इंडिया की टीम को पाकिस्तान के अंदर भेजने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी और वेन्यू पर इस एशिया कप को खेलना चाहते हैं पहले की तरह। तो जिसके बाद पाकिस्तान ने खास तौर पर रमीज हसन राजा ने खूब हंगामा किया। रमीज हसन राजा ने कहा कि हम लोग अगर खेलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ही खेलेंगे, क्योंकि हम इस एशिया कप को होस्ट कर रहे हैं। तो जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा लफ्जी गोलाबारी भी जारी रही ट्विटर पर। और कल फाइनली तौर पर बहरीन के अंदर एक मीटिंग रखी गई एशियन क्रिकेट काउंसिल की। ये इस बात के लिए रखी गई ताकि एशिया कप 2023 का फैसला किया जा सके कि क्या इस एशिया कप को 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर खेला जाना है या नहीं खेला जाना। अगर नहीं खेला जाएगा तो कहां पर खेला जाएगा। तो फाइनली तौर पर कल एक बड़ी मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान किया गया कि एशिया कप 2023 जो है वो अभी एक मंथ के लिए इस फैसले को रोक दिया गया है कि कहां पर होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये दोनों, नजम सेठी और जे शाह, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, इन दोनों के दरमियान खूब एक किस्म की मैं कहता हूं कि ये इस तरह नहीं हुआ होगा कि हाँ जी आप कह रहे हैं कि एक महीने के लिए रोक दें। अगर इस तरह होता तो फिर तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं और एसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आसानी से फैसला कर लेना था कि हम इस एशिया कप को पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना चाहते। तो नजम सेठी ने खूब अपना दिफा किया होगा, जिसकी बदौलत इस फैसले को एक मंथ के लिए रोक दिया गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये अब पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। ये भी 50% तय पा चुका है कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। अब ये होगा तो कहां पर होगा। तो कौन से वेन्यू इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहला वेन्यू डिसाइड किया गया है यूएई, अरब अमारात। दूसरा वेन्यू डिसाइड किया गया कतर। कतर के अंदर भी इसके चांसेस हैं, क्योंकि कतर ने भी अपनी आमादगी जाहिर की गई है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप वहाँ पर हुआ है। तो वहाँ पर सारे ग्राउंड जो है वो ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि अब वो कतर चाहता है कि यहाँ पर किसी न किसी, हम इन ग्राउंडों को, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, ये इतना बड़ा खड़ा किया है, तो हम इनको यूज़ करें, इनको यूटिलाइज करें। तो कतर ने भी अपनी आमादगी जाहिर की गई है एशिया कप के हवाले से। और उसके बाद जो तीसरा वेन्यू है वो है श्रीलंका। ये हो सकता है कि 50% ये वाला एशिया कप श्रीलंका के अंदर खेला जाए, क्योंकि श्रीलंका जो इस वक्त बहरान का शिकार है पाकिस्तान की तरह, क्योंकि उनका जो पहले वाला एशिया कप था वो यूएई में शिफ्ट किया गया था उनकी रीज़न की वजह से, जो उनके मसाइल थे, मसाइल की वजह से शिफ्ट किया गया था। अब ये हो सकता है कि पाकिस्तान वाला एशिया कप वो श्रीलंका के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये 3 वेन्यू जाहिर किए गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जो फैसला होना है एक मंथ बाद, ये तो एक इन दोनों के आपस में लफ्जी गोलाबारी की वजह से हो सकता है, नजम सेठी और जे शाह की वजह से, कि दोनों आपस में ना माने हों और इस फैसले को एक मंथ के लिए रोक दिया गया हो। लेकिन 50% यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब ये एशिया कप नहीं होगा। और अगर होगा तो फिर इन 3 ममालिक में होगा, यूएई या कतर के अंदर या श्रीलंका के अंदर होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उमरान मलिक और उनके साथ साथ मोहम्मद सिराज, जो इस टाइम ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर हैं। उनके खिलाफ एक नया प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। उनको देशभक्ति के ताने दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो क्या रीज़न है, क्या ऐसी स्टोरी है।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक वीडियो लीक हो रही है जिसमें खिलाड़ी जो हैं वो किसी पार्टी के अंदर जा रहे हैं या नॉर्मल वो किसी जगह पर गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको टीका लगाया जा रहा है। यहाँ से जो टीका लगाते हैं ये मोस्टली टीका लगाया जा रहा है। तो मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने उस टीका लगवाने से मना कर दिया। वो खूब आम तौर पर जैसे आम गुजरते हैं वो गुजर जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने नहीं लगवाना। तो जिसके बाद अब ट्रेंड चल रहा है उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज के हवाले से कि उनको देशभक्ति के ताने दिए जा रहे हैं कि ये देशभक्त लोग हैं, और देखें कि टीके की वजह से उनको देशभक्त करार दिया जा रहा है। तो यार ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अलग होती हैं आपके मुल्क से। अब एक और तस्वीर में दिखाया भी जा रहा है जहां पर उमरान मलिक टीका लगवा भी रहे हैं, वो किसी और जगह की तस्वीर है। तो ये नहीं हम कह सकते हैं कि वो देशभक्त लोग हैं। मैं तो एक पाकिस्तानी हूं, वो आप लोगों के ही खिलाड़ी हैं, आप लोगों के वो स्टार हैं, इंडिया के वो स्टार हैं। तो यार इस तरह हमें नहीं करना चाहिए कि एक खिलाड़ी को हम देशभक्त किसी भी तरह करार दे दें। उसके मज़हब और उसकी चीज़ों के साथ इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। जो एक मुल्क के साथ ताल्लुक होता है वो दिल से होता है, वो उसका मज़हब का कोई कंसर्न नहीं होता कि आप कौन से मज़हब की हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे वो आप मुस्लिम हैं। आपका जो दिल है वो मुल्क के लिहाज से, अपने वतन के हिसाब से अलग होगा, मज़हब के हिसाब से अलग होगा। तो इसलिए किसी को भी मज़हब के हिसाब से नहीं परखना चाहिए। वो आपके स्टार हैं, वो आपके खिलाड़ी हैं, तो हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।